तो जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, रेगिस्तान, रंग बिरंगी पगड़ियां, है ना? लेकिन इसकी पहचान सिर्फ यहीं तक नहीं है। आज हम उन जीवंत प्रतीकों की दुनिया में उतरेंगे जो इस राज्य की असली आत्मा को दर्शाते हैं। ये सिर्फ सरकारी चिन्ह नहीं है, बल्कि ये यहाँ की विरासत, यहाँ के पर्यावरण और लोगों की भावना का एक आईना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतीक महज एक सरकारी मुहर हैं, या फिर इनका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए पता लगाते हैं कि ये सारे चिन्ह राजस्थान की असली पहचान से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की जमीन की, यहाँ की वनस्पतियों की, जो रेगिस्तान के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीना और खिलना जानती हैं। तो ये है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। वैसे तो इसका साइंटिफिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है, पर राजस्थान में लोग इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। और इसे कल्पवृक्ष यूं ही नहीं कहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका लिटरली हर एक हिस्सा किसी ना किसी काम आता है। इसकी पत्तियां, जिन्हें वहां लूम कहते हैं, वो जानवरों का पेट भरती हैं, और इसके फल सांगरी, अरे इसकी तो क्या ही लजीज सब्जी बनती है। इतना ही नहीं, दशहरे के त्योहार पर इस पेड़ को शमी के रूप में पूजा भी जाता है ना? ये सचमुच रेगिस्तान का जीवन दाता। ये कहावत कितनी सही बैठती है। खेजड़ी वाकई एक सच्चे दोस्त की तरह है, जो तपती धूप में बिना कुछ मांगे इंसानों और जानवरों दोनों को सहारा देता है। तो अगर खेजड़ी रेगिस्तान में जीने की जिद का प्रतीक है, तो यहाँ की खूबसूरती का प्रतीक है राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़ा सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि बहुत कीमती भी है। इसकी लकड़ी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इसे मारवाड़ टीक तक कहा जाता है। पर इसकी असली पहचान तो इसके केसरिया पीले और लाल फूलों से है, जो बसंत के मौसम में, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में आग लगा देते हैं। जरा एक बार इस नज़ारे के बारे में सोच कर देखिए। चारों तरफ सूखा है और अचानक एक पेड़ नारंगी फूलों से लदा हुआ है। रोहिड़ा का खिलना रेगिस्तान में एक उम्मीद की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी खूबसूरती पनप सकती है। अच्छा, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की। लेकिन इस कठोर मगर सुंदर धरती पर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, कुछ बहुत ही अनोखे जीव जंतु भी रहते हैं। चलिए अब उनसे मिलते हैं। तो पेश है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये शानदार पक्षी, जो उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है, आपको ज्यादातर जैसलमेर के नेशनल डेजर्ट पार्क में ही मिलेगा। इसकी एक खास बात है इसकी राजसी चाल और थोड़ा शर्मीला स्वभाव। शायद इसी वजह से ये राजस्थान का गौरव कहलाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का एक नहीं बल्कि 2 राजकीय पशु हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। तो बात यह है कि यहाँ 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। एक है वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ कैटेगरी, जिसका प्रतीक है चिंकारा, जो अपनी फुर्ती और सुंदरता के लिए जाना जाता है। और दूसरी है पालतू पशु श्रेणी, जिसमें आता है ऊंट यानी रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को 2014 में ये दर्जा इसलिए दिया गया ताकि इसकी घटती आबादी को बचाने में मदद मिल सके। तो हमने प्रकृति और वहाँ के जीव जंतुओं की बात कर ली। अब बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति और यहाँ के लोगों के जुनून की, जो यहाँ के नृत्य और खेल में साफ झलकता है। और देखिए, जब संस्कृति की बात हो तो घूमर का जिक्र होना तो लाजमी है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसे यहाँ बहुत सम्मान दिया जाता है। घूमर किसी डांस परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, यानी सभी नृत्यों का ताज। ये परंपरा, शालीनता और सामुदायिक खुशी का एक जीता जागता प्रतीक है, जो हर त्योहार में जान डाल देता है। अच्छा, अब एक सवाल, जब राजस्थान के राज्य खेल की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कुश्ती या कबड्डी? लेकिन जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका सकता है। जी हां, बास्केटबॉल। राजस्थान का आधिकारिक राज्य खेल बास्केटबॉल है ना? थोड़ा अप्रत्याशित, पर यह राज्य की आधुनिक भावना को भी तो दर्शाता है। और ये कोई नया फैसला नहीं है। बास्केटबॉल को 1948 में ही आधिकारिक तौर पर राज्य खेल का दर्जा मिल गया था, मतलब आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। तो इसकी अपनी एक लंबी विरासत है। तो हमने इन सभी प्रतीकों को एक एक करके देखा। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर राजस्थान की कहानी को कैसे पूरा करते हैं।
खेजड़ी का लचीलापन, रोहिड़ा की सुंदरता, गोडावण की शान, चिंकारा और ऊंट की अनुकूलनशीलता, घूमर की परंपरा और बास्केटबॉल की आधुनिकता, ये सब मिलकर ही तो राजस्थान की एक अनूठी और रंग-बिरंगी पहचान बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि ये प्रतीक, जो सदियों की विरासत और आज की उम्मीदों का एक संगम है, हमें आज के राजस्थान के बारे में क्या बताते हैं? शायद यही कि ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी जड़ों का पूरा सम्मान करता है और साथ ही साथ भविष्य की तरफ भी देख रहा है।